स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दांतों की समस्या पर। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अगर हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें हेल्दी डाइट लेना है, यानी कि पौष्टिक भोजन लेना है और अपने व्यायाम पर भी पूरा ध्यान देना है। लेकिन ये भी पता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो पौष्टिक भोजन लेते हैं, उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर जब खाते हैं ना, तभी वो हमारे शरीर को लगता है। और अच्छी तरह से चबा चबा कर हम तभी खा पाते हैं जब हमारे दांत बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दांतों में थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो आपने भी कभी ना कभी तो अनुभव किया होगा कितनी ज़्यादा तकलीफ हमें होती है दांत के दर्द में। दांत की समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको उन समस्याओं के बारे में बताएं, उन कारणों के बारे में बताएं, लक्षणों के बारे में बताएंगे और कैसे ये ठीक हो सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि हम अपने दांतों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं, यानी ओरल हाइजीन की भी बात करेंगे। आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर साकेत खेतान, जो कि दंत रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जी, तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि जो दांतों की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती है लोगों में? दांतों में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है दर्द, फिर दांत में पीलापन, फिर दांत में सेंसिटिविटी। दांत क्या होता है, किसी किसी का टेढ़ा मेढ़ा दांत होता है, तो यही सब टाइप का डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। जी जी, मतलब दांतों में दर्द है वो तो सबसे ज्यादा है। कोई भी कारण होगा तो दांतों में दर्द होगा ही, पीलापन है और सेंसिटिविटी की बात आपने की है। तो ये इन सब के पीछे अगर हम कारणों पर नजर डालते हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? दांत का दर्द का कारण होता है दांत में कीड़ा लगना और दांत में गंदगी होने। जो दांत में गंदगी रहती है वो होता है कि हम लोग ठीक से ब्रशिंग हैबिट नहीं रखते तो दांत में गंदगी जमा हो जाती है, तो उस कारण और बदबू आना, ये सब होता है। और जो दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं वो किसी किसी में होता है कि जेनेटिक कारण रहता है, वो बाय बर्थ रहता है, तो वो होता है जेनेटिक कारण रहती है। और ओल्ड एज में रहता है कि दांत टूट के गिर जाते हैं तो उनको फिर डेंचर लगवाना ही पड़ता है दांतों में। जी जी जी, तो ये जो आपने बातें की है जो कारणों के बारे में, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि दांतों की अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम जब भी अपने आप को स्वस्थ रखने की बात करते हैं तो हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो दांतों को लेकर भी कुछ ऐसी बातें हैं क्या? हाँ, दांतों में है कि हम लोग आजकल के मॉडर्न कल्चर में क्या है कि ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट वाला चीज़, स्टिकी फूड ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ताज़ा हरी सब्जी, फल, ये सब खाना ज़्यादा चाहिए। और हम लोग जो मैदा का चीज़ खाते हैं, ये सब जो स्वीट रहती है, ये सब चीज़ें दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लॉन्ग टर्म में। जी जी जी, और अगर मिनरल्स की बात करें तो दांतों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है? मिनरल्स में कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लोराइड थोड़े अमाउंट में भी नेसेसरी रहता है। जी, तो इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे दर्शकों को, क्या क्या खाना चाहिए? दर्शकों को सबसे पहले तो दूध अपना जब अर्ली एज रहता है, जब दांतों का फॉर्मेशन होना रहता है बच्चों में, तब तो हमेशा कि दूध तो हमेशा ही पिलाना चाहिए। और दूसरी बात ये रहती है कि आपको हमेशा पानी का वो देखना चाहिए कि अगर आपके दांत में थोड़ा सा सफ़ेदी आ रही है तो होता क्या है, दांत में पानी पीने के पानी में फ्लोराइड के कारण, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण दांत में वाइटनेस डेवलप हो जाती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा स्टिकी फूड हो गया, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। कई लोग कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन करते रहते हैं, दिन भर च्यूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, उनके लिए भी दांतों में समस्या हो सकती है क्या? हाँ, उनमें हो सकती है, उनमें भी होती है समस्या। जैसे च्युइंगम चबा दें तो ज़्यादा स्वीट रहता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, केरीज डेवलप करने के चांसेस रहते हैं उनमें।
जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, तो इन कारणों पर अगर हम गौर करेंगे तो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी समझेंगे कि हम कहाँ पर गलत हैं, किसके कारण हमारे दांतों में ये समस्याएं हो रही हैं। हाँ। तो जो दूध पिलाने की जो बात की है आपने डॉक्टर साहब, तो दूध पिलाने को लेकर माताएं भी थोड़ी सी भ्रमित रहती हैं। अगर शिशु हैं, नवजात शिशु है, उनको भी दूध पिलाना होता है, और थोड़े बढ़ते बच्चों में बॉटल से भी लोग माताएं दूध पिलाने लगती हैं, उसमें भी दांत में कुछ समस्याएं आती हैं क्या? होता क्या है कि जैसे जब बॉटल से दूध पिलाने लग जाते हैं तो क्या होता है, मेनली मदर्स क्या करते हैं कि थोड़ा काम ज्यादा रहता है तो बच्चों में ही बॉटल दे के छोड़ देते हैं, और उसी समय क्या होता है बच्चों को नींद आ जाता है। अच्छा। और यूजुअली क्या होता है रात में नींद आ जाती है, तो क्या होता है जो दांत रहता है, जो बेबी में जो दांत रहता है वो दूध के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं, तो बहुत अर्ली एज में केरीज डेवलप होने के चांसेस रहते हैं उसमें, तो इस चीज को हम लोग अवॉइड करना चाहिए। जी जी। तो कितने साल से, अगर बच्चों की बात हम चूंकि कर रहे हैं अभी, तो बच्चों में दांतों की समस्या कब से शुरू हो जाती है? जैसे आपका अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं सबसे पहले होता है ये शुरू, तो अर्ली चाइल्डहुड केरीज तो 3 से 4 साल के बीच में मतलब अच्छा। शुरू हो जाता है, जब से आपका उसी समय बच्चे चॉकलेट टॉफी वगैरह ज्यादा खाने लगते हैं या मीठा खाने लगते हैं उस कारण से? उस समय तो चॉकलेट टॉफी तो नहीं, बच्चे केवल दूध ही पीते उस समय। तो उस समय केवल दूध से भी हो सकता है? दूध से भी होता है, तो उस समय दिक्कत आती है। जी। और धीरे धीरे फिर जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर किस तरह की समस्या आती है उनमें? तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है कि जैसे जंक फूड हो गया, ज्यादा चॉकलेट, च्युइंगम्स, ये सब खाना, जंक स्टिकी फूड्स, तो वो सब क्या होता है दांत में ऊपरी सतह में ग्रूव्स रहता है, तो उसमें खाना फंस जाता है और फिर वहां पे बैक्टीरिया डेवलप करता है और फिर उस कारण कैरीज डेवलप कर जाता है। तो ये सब जो स्टिकी फूड है ये सब को हम लोग अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा हरी सब्जी, फल इत्यादि ये सब खाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो दांतों में जो कीड़े लगने की जो समस्या की चर्चा आपने की, दांतों में जो खुड़हट जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर की भाषा में, सेंसिटिविटी की जो आपने बातें की, उसके क्या लक्षण आते हैं? जैसे दांत में कीड़ा लगा तो ये होता है कि सबसे पहले दांत में दर्द होगा, और क्या होगा दांत की ऊपरी सतह पे हल्का हल्का काला काला होगा। तो ये ज्यादा दर्द जब दांत में खून की नली होती है, नस की नली, वहां तक कीड़ा पहुंच जाता है, तब फिर ज्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होने लगता है, तब जाके वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जबकि उनको पहले ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। पता कई बार जाने में लेट कर देते हैं लोग, तो समस्या जो है वो उसका निराकरण नहीं हो पाता है, उल्टी समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। तो अगर बच्चों में इस तरह की समस्या होती है तो उनका क्या ट्रीटमेंट होता है? बच्चों में अगर इस तरह की समस्या होती है, जैसे पहले तो क्या होता है कि दांत में कीड़े लग गया, तो क्या होता है कि हम लोग रेस्टोरेशन से ही ट्राई करते हैं उसको फिर मतलब ठीक करने का। अगर रेस्टोरेशन से नहीं होता तो फिर हम लोग आगे जाते हैं, खून के RCT बोलते हैं एक प्रोसीजर को, तो अच्छा। उसमें हम लोग करते हैं। अच्छा, बच्चों में भी ये RCT होता है? मतलब RCT जो है वो कितने उम्र से के बच्चों से शुरू हो जाती है? बच्चों में भी RCT होता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है हम लोग 12 साल के बाद जो दूध के दांत झड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो नए दांत आते हैं, परमानेंट टूथ जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं RCT करना। जी जी जी। तो इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? बच्चे मतलब बच्चों में इस तरह का ट्रीटमेंट तो करना मुश्किल होता होगा। हाँ, बच्चों में तो ये इस तरीके के हम लोग ट्रीटमेंट अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उनमें ये रहता है कि वो दांत क्योंकि झड़ेंगे, बच्चे दूध का दांत रहता है, उसके बाद नए दांत आएंगे परमानेंट टूथ, तो हम लोग यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। हम लोग परमानेंट टूथ में RCT ज्यादा करते हैं, लेकिन बच्चों में भी किसी किसी केसेस में करना पड़ता है। जी। तो इसका क्या प्रोसेस होता है सर? बच्चों में कितना समय लगता है? हम एडल्ट्स की भी बातें करेंगे, लेकिन चूंकि ये बच्चों के लिए बातें हो रही है, तो इनमें भी क्या कितनी सिटिंग्स में जाना पड़ता है और कितनी जल्दी ये रिकवर हो जाते हैं? बच्चों में तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब जैसे बड़ों में तो इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो एक्चुअल में इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है प्रोसीजर। अच्छा। कि आपका जितना जल्दी इन्फेक्शन रिजॉल्व हो गया उतना जल्दी आपका RCT का प्रोसेस खत्म हो जाता है। बच्चों में क्या होता है कि उतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है, तो RCT का प्रोसेस थोड़ा धीरे मतलब आसान हो जाता है थोड़ा।
जी। तो ये, लेकिन फिर भी अगर जैसा आपने कहा कि, और हम सभी जानते हैं कि कोई भी समस्या को अगर हम लापरवाही बरतते हैं, डॉक्टर के पास जाने में हम लेट करते हैं, तो जो समस्या है वो बढ़ने लग जाती है। तो अगर बच्चों में इस तरह का ट्रीटमेंट ना हो और ये आगे चलकर ये विद्यमान रहे, तो फिर आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब बच्चा एडल्ट होता है। बच्चों में तो क्या है कि अगर दांत, वो अगर मेन बात रहता है ओरल हाइजीन मेंटेन करना, अगर वो ब्रश नहीं करना ठीक से अपना हाइजीन मेंटेन कर रहा है, तब फिर दांत में कीड़ा लग गया, उस समय तो जो कीड़ा लगा वो मान लीजिए कि झड़ भी जाएगा, क्योंकि ये दूध का दांत है, लेकिन हैबिट जो है वो तो ब्रेक हो नहीं रही, तो वो हैबिट एडल्ट हो रहा है तो भी वो दांत में लगे रहेगी, तो फिर परमानेंट दांत में कीड़ा लगेगा, और परमानेंट दांत में कीड़ा लगता है तो फिर परेशानी आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब जैसे आपने ओरल हेल्थ की बात कर रहे हैं और ठीक से दांत नहीं सफाई किया बच्चों ने, आपने कहा है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, स्पेशली जो बच्चे देख रहे हैं या फिर एडल्ट भी या वृद्ध भी, सभी लोग देखते हैं कार्यक्रम और सबके दांतों की समस्या जो है वो रहती है और सब चाहते हैं कि हमारे दांत जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो अगर हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, तो सुबह उठते किस तरह का रूटीन हमें अपने दांतों के साथ होना चाहिए? सुबह उठते के साथ तो हमें ब्रश करना ही चाहिए, और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठते समय और एक रात में खाना खाने के बाद सोने के पहले करके सोना चाहिए। ये 2 टाइम तो ब्रश करना ही चाहिए। जी जी। तो जैसे ब्रशिंग की भी बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि बहुत लोग अच्छे से साफ करना है दांत को तो बहुत देर देर तक ब्रश करते हैं, और कितनों के मन में ये भी सवाल होता है कि कितनी देर तक ब्रश करें। हाँ, ब्रश को हमेशा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 2 मिनट ही करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि दांत के ऊपर कुछ गंदगी जमा हो गई या कालापन आ गया, तो ऐसा है कि नहीं है कि दांत को आप घिसेंगे जोर जोर से तो दांत की गंदगी चली जाएगी। वो आपको जो मॉडरेट प्रेशर रहता है, ना ज़्यादा ना कम, उसी प्रेशर पे दांत को आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्रश करने से क्या होता है, दांत घिसते हैं, तो फिर दांत में हमको सेंसिटिविटी की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल। तो मतलब जो कितने मिनट ब्रश हम करें? ब्रश को हमेशा 2 मिनट ब्रश करना चाहिए। 2 मिनट से करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 मिनट हमको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत देर तक अपने दांतों को रगड़ेंगे तो बहुत दांत साफ हो जाएंगे, उल्टा हमें जो नुकसान ही होगा, हमारा जो दांतों का जो आउटर लेयर है, परत है, वो नष्ट होने लगता है और सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को भी हम ब्रश करना सिखाते हैं, बड़े होते होते तक ब्रश की जो आकार और प्रकार है वो भी बदलता है, तो ब्रश का जब हम सिलेक्शन करते हैं उसमें भी कुछ ध्यान देने की जरूरत है। ब्रश को जब भी सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग को सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली ब्रश को सिलेक्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है, दांत का मतलब ठीक दांत ज्यादा घिसता नहीं है, दांत पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा घिसता नहीं है, तो सेंसिटिविटी डेवलप नहीं होती है, तो हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली ब्रश को सिलेक्ट करना चाहिए। जी जी। तो कई बार जो दांतों में दर्द को लेकर आपके पास बहुत लोग आते होंगे, तो आमतौर पर तो जैसे आपने कहा कि साफ सफाई के कारण या खाना दांतों में फंस गया, तो लेकिन कई बार सेंसिटिविटी जो है वो भी बहुत परेशान करती है। तो सेंसिटिविटी के लिए फिर क्या किया जाता है जब एडल्ट जाते हैं या धीरे धीरे जब दांत जैसे जैसे हमारा घिसता है, उम्र के साथ साथ ये समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय में, ठंडा गरम हम कुछ भी लेते हैं तो तुरंत एहसास होता है उसका। तो ऐसे में क्या करें, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सबसे पहले ये बताइए। सेंसिटिविटी जब रहती है तो ये होता है कि आपको ये देखना चाहिए, अगर आप ज़्यादा वो खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा वो खा रहे हैं, ज़्यादा में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब, तो वो सबको हम लोग को लिमिट करना चाहिए और डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। तो वो फिर आपको मेन कारण क्या है जो आपके दांत का सेंसिटिविटी डेवलप हो रहा है, उसकी जांच होगी, और उसके अनुसार उसका उपाय वो बताएंगे डेंटिस्ट आपको। बिल्कुल, मतलब सेंसिटिविटी का जो मेन कारण है, अधिक ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म अगर हम लेते हैं और तुरंत लेते हैं, उसमें भी ये सेंसिटिविटी जो है ये प्रॉब्लम डेवलप करता है। जी, कई बार गर्म चाय हम लेते हैं और उसके पहले लोग ठंडा पानी पीते हैं, उसका उस कारण भी डेवलप करता है। वो होता क्या है कि कोई भी आप जैसे नॉर्मल बॉडी रहता है तो ऐसे होता है कि नॉर्मल आप जैसे ठंडा गर्म होता है तो बुखार हो जाती है, तो वैसे दांतों के साथ भी आप जल्दी ठंडा गर्म करेंगे तो दांतों में सेंसिटिविटी डेवलप करेगा ही।
तो ये ऐसा ना हो कि आप चाय पी और तुरंत पानी का सेवन कर लिए। ये या पहले पानी ले लेते हैं हम लोग ठंडा और फिर हाँ, गर्म चाय लेते हाँ, हैं, तो इस तो चीज का मतलब तो दांतों को बुखार तो नहीं होगा, लेकिन दांतों में सेंसिटिविटी या दर्द जैसा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो इस तरह की सेंसिटिविटी हो तो डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ जाता है। तो आरसीटी की बात आपने की है, ये सेंसिटिविटी में आरसीटी जैसे आपने बताया हम लोग करते हैं, आरसीटी पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आरसीटी हमेशा जरूरी है या ये सेंसिटिविटी जो है वो ऐसे भी ठीक हो सकता है दवाइयों से या हैबिट को अपने सुधार कर? होता क्या, सेंसिटिविटी में दांत के अंदर नस की नली रहती है, तो वो होता कि तो वो जो परत है वो थोड़ा सा दांत की परत जो बाहर वाली परत रहती है वो थोड़ी सी कमजोर थिन हो जाती है, तो उस कारण से अंदर ठंडा गर्म लगने लगता है, तो इस कारण सेंसिटिविटी डेवलप करता है। और आरसीटी हम लोग करते हैं जब आपके दांत में केरीज हो गया और केरीज आपका खून की नली तक पहुंच गया, नस की नली तक पहुंच गई, तब जाके हम लोग आरसीटी करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें। सेंसिटिविटी ऐसा नहीं कि सेंसिटिविटी हर बार आरसीटी ही करने की जरूरत हो, ऐसा नहीं है। नहीं, सेंसिटिविटी में क्या है कि आप नॉर्मल अपना फूड हैबिट चेंज कीजिए। जो ये डेंटिस्ट लोग क्या यूजुअली करते हैं कि आपको पेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, वो पेस्ट का यूज कीजिए, तो उससे आपका सेंसिटिविटी कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। और आरसीटी में क्या है कि आरसीटी आपको केरीज हुआ, ये सब हुआ, दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा अनबेरेबल, तब आपको जानना चाहिए। तो ये तो अब आरसीटी की जरूरत कब पड़ती है, ये तो आपने बताया कि जब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जब दवाओं से या हैबिट को सुधारने से ये उपचार इसका नहीं होता है, तब आरसीटी की जरूरत पड़ती है। तो एक एडल्ट के लिए आरसीटी में क्या क्या होता है लोग जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि तकलीफदेह है, बहुत ज्यादा समय लगता है, या फिर बहुत ज्यादा इसमें खर्च आता है, या फिर आरसीटी एक बार हो जाती है अगर दांतों में, तो फिर बाद में भी ये समस्या जो है वो कुछ ना कुछ देता रहता है, ऐसा कुछ है? आरसीटी में क्या है कि पहले, आज से कुछ साल पहले तो ये था कि आरसीटी के लिए आपको दो तीन बार जाना पड़ता था डेंटिस्ट। हाँ, लेकिन अब क्या है, सिंगल सेटिंग आरसीटी भी होने लगा है। अच्छा। और अगर ठीक से आरसीटी हो जाए, ये प्राय देखा गया लोगों में, मीन्स काफी लोगों में कि आरसीटी हो गया तो भी दर्द बना हुआ है, अगर ठीक से आरसीटी हो जाए तो दांत आपका चलता है। ये ऐसी बात नहीं कि आरसीटी फेल हो जाता है, वो चांसेस रहते, कारण रहते उसके कॉजेस, लेकिन अगर आरसीटी सक्सेस है आपका, ठीक है, तो मीन्स लॉन्ग टर्म चलता है, ऐसी बात नहीं है। बस आरसीटी के साथ ये बात है कि आरसीटी करने के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है, तो उसके ऊपर आप कैप लगवा लेते हैं, तो उसका वो जो स्ट्रक्चर रहता है वो इंटैक्ट रहता है, तो आपको मैस्टिकेशन में, खाना खाने में, ये सब में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जी जी। तो आरसीटी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, तो इसमें क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तो वो आपको दांत की जो ऊपरी सतह रहती है उसमें वो करके ड्रिलिंग कर वो जो नस की नली रहती है, खून की नली, वो उसमें जाते हैं, और फिर वहां पे जो आपका इन्फेक्शन डेवलप हुआ है उसमें वो बार बार उसको, जैसे हम लोग करते हैं ना कि कोई भी घाव को बार बार मरहम पट्टी करते हैं, तो वो उसी टाइप का करते हैं, काइंड ऑफ दांतों के लिए जो करते हैं मरहम पट्टी, उसको हम लोग क्लीनिंग एंड शेपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर जब दांत एकदम हो जाता है, इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है, तो फिर हम लोग उसमें गट्टा पर्चा जो बायोकम्पैटिबल मटेरियल है वो हम लोग डाल देते हैं उसकी जगह, जो हम लोग ने निकाला वहां पे पल्प टिश्यूज निकाल लिया। अच्छा। तो उसको हम लोग उसकी जगह गट्टा पर्चा भर देते हैं। अच्छा, मतलब कि वो कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है दांत में और जो हमारे सेंसर नर्व्स होते हैं उसमें। हाँ जी। आरसीटी करने के बाद दांत में जैसे जो सेंसेशन होता है वो तो आपको सेंसेशन तो नहीं रहेगी, लेकिन आपका दांत जो है वो बाकी सब, हाँ, मतलब खाने चबाने के लिए दांत हमारे रहेंगे और सेंसिटिविटी इससे चली जाती है। जी। तो इसके ऊपर जो आपने बताया कि कैप लगाना जरूरी है, ये क्यों होता क्या है? आरसीटी, जब हम आरसीटी करते हैं तो दांत के अंदर के स्ट्रक्चर्स निकालते हैं, तो दांत थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि कुछ केसेस में, मीन्स 60-70% केसेस में बोलते हैं कि दांत को कैपिंग करना चाहिए। उससे कैपिंग करने से क्या होता है, दांत इंटैक्ट रहता है और उसका जो स्ट्रक्चर लॉस हुआ है वो थोड़ा सा मेकअप हो जाता है। अच्छा। तो आपको दांत में मजबूती रहती है, तो मैस्टिकेशन में दांत टूटना, ये सब टाइप की समस्या नहीं होती है। मतलब आरसीटी के दौरान जो है वो दांतों का जो ओरिजिनल जो दांत है हमारे, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाता है।
तो उसको बचाने के लिए कैप की जरूरत पड़ती है। कैप में भी कई प्रकार आते हैं। हाँ, पहले तो केवल मेटालिक आते थे और सेरेमिक आता था। आजकल काफी आने लगे मेटालिक, सेरेमिक, जिरकोनिया, टाइटेनियम, ये सब टाइप के आने लगे काफी सारे। तो आम लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? खर्च इसमें कितना आता है और कैप किस तरह का लगाएं लोग? देखिए, अगर आपको पीछे के दांत में लगाने, तो पीछे के दांत में क्या होता है कि ज्यादा सुंदर दिखना इस सब टाइप का रहता नहीं है, तो कम दाम का मेटालिक कम दाम का आता है। अच्छा। और ज्यादा दाम में सेरेमिक हुआ, ये सब ज्यादा दाम में आते हैं। सेरेमिक मतलब जो दांत हमारे जैसे दिखते हैं ओरिजिनलिटी में, वैसे। अच्छा। तो क्या होता है, मेटालिक आप पीछे के दांत में, क्योंकि पीछे के दांत में आपको ज्यादा सुंदर दिखने वाली बात नहीं है। जी, शो उसका नहीं है शो, तो आप उसमें मेटालिक भी लगा सकते हैं। लेकिन आगे के दांत में आरसीटी कर रहे हैं, तो वहां पे यूजुअली हम लोग सेरेमिक ही प्रेफर करते हैं। टूथ कलर्ड रहता है वो, तो नेचुरल दांत की तरह लगता है। तो इसमें कितना मतलब खर्च आने की संभावना होती है ये पूरे आरसीटी के प्रोसेस में? आरसीटी में क्या है कि आजकल तो ये है कि 4,000 से लेके 20,000 तक रहता है। मतलब तो जिस तरह का हम कैप करें और जिस तरह के सुविधाएं हम लें। जी हाँ, और डेंटिस्ट के ऊपर भी है, तो ये चीज डिफर करता है। जी, लेकिन हम लोग शुरू कर सकते हैं इतने से, तो आराम से ये हो जाता है। हाँ। तो आरसीटी एक बार जब हो जाती है, तो वो जो कैप है वो बार बार निकलने की भी समस्या कई बार हो जाती है, तो इसके लिए बार बार जाना पड़ता होगा। फिर एक बार आप कैप अगर अच्छे से लग गया, तो क्या है कि आपका कैप निकला भी 10 मीन्स हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि 7 से 8 साल तो आराम से कैप चलते हैं। अच्छा। आपके अगर कैप निकल भी गया, तो आप एक बार डेंटिस्ट के पास चले जाइए और डेंटिस्ट फिर वो आपका कैप को लगा देगा वापस। अच्छा। तो मतलब सेम कैप फिर यूज हो सकता है। हाँ, अगर डैमेज ना हुआ। हाँ, वो आपका क्या होता है कि अंदर का जो सीमेंट रहता है, जो दांत को जोड़ के रखता है उस दांत से, आरसीटी जिसमें हुआ दांत में, वो थोड़ी वीक हो जाती है, तो उसको वो रिप्लेस कर देता है सीमेंट को, तो उससे दांत मतलब वापस से क्राउन लग जाता है। जी जी जी। कई बार ये दांतों में कुछ भर के भी ठीक किया जाता है, अगर उसमें होल होते हैं तो। हाँ, वो परमानेंट इलाज हो जाता है उससे? उसमें क्या होता है, वो प्रोसीजर को बोलते हैं रेस्टोरेशन। उसमें क्या होता है कि दांत में कोई केरीज हुआ, तो दांत में खोडर जिसको बोलते हैं, तो छेदा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मशीन आती है, उससे हम लोग उसको साफ कर लेते हैं पहले दांतों को। उसके बाद वो जो जगह बना, उस जगह पे हम लोग मतलब मटेरियल भर देते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आते हैं, जैसे पहले चांदी भरना हुआ, ये सब हुआ। तो पहले तो चांदी भरा जाता था, बोलते थे लोग चांदी सोना भी। हाँ, पहले के जमाने में तो चलता था। अब तो नहीं वो चीज। अब क्या है कि ये कंपोजिट हो गया, ये सब हो गया, तो जो टूथ कलर मटेरियल है, लोग उसके ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी, वो अलग से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। और वो भी अगर कम समस्या है तो इससे भी उपचार हो जाता है। और इसको हम अगर मेंटेन करते हैं तो ये भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। जी, कई बार दांत उखाड़ने की भी नौबत आ जाती है, इस तरह की नौबत कब आती है? जब आपका दांत जो दांत की जो जड़ है, ठीक है, अगल बगल का जो टिश्यूज है, होता है कि दांत कमजोर पड़ गया, दांत हिलने लगा काफी ज्यादा, तो फिर क्या होता है, उस केस में हम लोग को दांत को निकालना ही पड़ता है। या फिर मतलब जो दांत में केरीज लग गया, केरीज लगने के बाद आरसीटी से भी ठीक नहीं हो रहा है, या आरसीटी फेल हो गया, तो उस केसेस में हम लोग को दांत को एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। जी जी जी। तो ये आरसीटी फेल होने पर दांतों को निकलवाना पड़ता है? हाँ, होता है कि आरसीटी फेल होने पे री आरसीटी भी होती है, लेकिन काफी सारे जब कंडीशंस में जब री आरसीटी नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है, तब हम लोग इसको एक्सट्रैक्शन पे जाते हैं। जी, मतलब तब कोई चारा नहीं होता है, तो फिर दांतों को निकालना ही पड़ जाता है। तो ये जो आरसीटी की बात हम कर रहे हैं, तो एक दांत में जैसे हुआ, तो अगल बगल के दांतों में भी इसका असर पड़ता है? नहीं, इस टाइप का असर नहीं पड़ता है। आरसीटी मतलब एक दांत में कराएं, वो इंडिविजुअल दांत में कराएं, बस जो आरसीटी का असर है उसी दांत पे रहेगा, और अगल बगल के दांत पे नहीं रहेगा। अच्छा, और एक साथ कई दांतों को भी आरसीटी कराया जा सकता है? हाँ, करा सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार 2-3 दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो एक साथ सबका हो सकता है या बारी बारी से कराना पड़ेगा? वो होता है, डेंटिस्ट आपको देख लेते हैं कि
आपका खाने का जो दांत है वो आपका मीन्स मान लीजिए आपको चारों तरफ का दांत कर दिए तो फिर वो आप खाएंगे किधर से खाएंगे? तो वो क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट करते हैं कि एक दांत आपका इंटैक्ट हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद फिर वो दूसरे दांत के ऊपर जाते हैं। तो वो मतलब डेंटिस्ट के पास ऐसा भी होता है कि मीन्स एक ही तरफ रहा तब कर देते एक साथ भी, और मतलब एक कोशिश होती है कि एक साइड का करे तो एक साइड से खाने के लिए वो जगह बनी रहे और फिर इधर का हो जाए तो फिर इधर करे। तो इस तरह से चलता परेशानी है। नहीं जी। आती तो समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, तो चलते चलते एक दो लाइन में कुछ अगर आप मैसेज देना चाहते हो दर्शकों को तो ये है कि दांत की बहुत दिक्कत नहीं होती दांत में, अगर आप दांतों को अच्छे से साफ रखें, सुबह शाम ब्रश करना है, अच्छे से ब्रश करे, ये हैबिट आप बचपन से डालेंगे बच्चों में तो क्या होता है बड़ों में वो हैबिट बन जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। और आजकल क्या है, जंक फूड खाना, ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ खाना, ज़्यादा मीन्स सॉफ्ट चीज़ खाना, ये सब चीज़ की ज़्यादा समस्या आती है। तो ज़्यादा हम लोग को हरी सब्जी ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब भी दांतों की प्रॉब्लम हो कुछ भी तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डेंटिस्ट के पास हमेशा जाना चाहिए। और फिर क्या होता है कि आप पहले जाते डेंटिस्ट के पास या अपनी समस्या का पहले कर लेते, उसका जो सोल्यूशन है वो जल्दी निकल जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। हमें उम्मीद है कि आज जो भी कुछ आपने बताया है हमारे दर्शकों ने उसको सुना है और इसे अपने जीवन पर लागू करेंगे और अपने दांतों को बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आपको भी जी। तो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।